एमपी बीजेपी में तेज हुई बगावत। पहली लिस्ट जारी होने के बाद से नहीं थम रही बगावत। कई नेताओं ने बीजेपी छोड़ने का किया ऐलान। बीजेपी ने सबसे पहले अपने कमजोर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। जिन सीटों पर पार्टी 2 बार से चुनाव हार रही थी, उन सीटों पर सबसे पहले फोकस किया। पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम सामने आए, लेकिन पार्टी जिन सीटों को पहले से ही कमजोर मानकर चल रही थी, वहां टिकट के दूसरे दावेदारों की बगावत ने मुसीबत को और बढ़ा दिया है। बीजेपी हाईकमान को इस बात का एहसास तो पहले से ही था कि सूची जारी होते ही बगावत भी होगी, लेकिन बगावत इतनी तेज होगी इसका एहसास पार्टी को नहीं था। जहां उम्मीदवार घोषित हुए हैं, उनका कई जगह विरोध तेज हो गया है। सड़क पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं, तो प्रदर्शनकारी पार्टी कार्यालय पर भी हंगामा कर रहे हैं। घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ टिकट के दूसरे दावेदारी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। छतरपुर से बीजेपी ने पूर्व मंत्री ललिता यादव को उम्मीदवार बनाया है। दरअसल छतरपुर, शिवपुरी, पन्नी, टीकमगढ़ सहित आसपास के कई जिलों में यादव समुदाय को साधने की कोशिश की है। ललिता यादव 2008 और 2013 में छतरपुर से चुनाव जीत चुकी हैं, लेकिन 2018 में उनकी सीट बीजेपी ने बदल दी थी और बड़ा मलहरा से चुनाव लड़ाया था, लेकिन यहां से वो हार गई थी। दूसरी ओर 2018 में छतरपुर सीट पर बीजेपी ने अर्चना गुड्डू को टिकट दिया था, लेकिन वो बेहद कांटे के मुकाबले में 3495 वोटों से हार गई थी। 5 साल से वो तैयारी कर रही थी, लेकिन पार्टी ने उनका टिकट ही काट दिया। टिकट कटने की जैसे ही अर्चना को सूचना मिली, उन्होंने जटाशंकर तक कावड़ यात्रा निकाली, जिसमें उन्होंने बेहद भावुक भाषण दिया और मंच से ही रोने लगे। अर्चना ने साफ कर दिया कि वो अपने समर्थकों से चर्चा करेंगी और उसके बाद फैसला करेंगी कि उन्हें किस दल में जाना है या पार्टी में ही रहना है। दूसरी ओर दिग्विजय सिंह की पारिवारिक सीट चाचौड़ा में भी बीजेपी बगावत को नहीं रोक पा रही है। यहाँ से बीजेपी के पूर्व विधायक ममता मीणा के समर्थक पार्टी का टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी ने इस सीट पर IRS अफसर प्रद्युम्न मीणा की पत्नी प्रियंका मीणा को टिकट दिया है। प्रियंका ने ममता मीणा खिलाफ जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था। वो 250 से कम वोटों के अंतर से हार गई थी, लेकिन बीजेपी ने ममता मीणा का टिकट काटकर प्रियंका को थमा दिया है। तो ममता मीणा ने भारी संख्या में अपने समर्थकों को जुटाकर हाईकमान तक मैसेज पहुंचा दिया है कि उनका टिकट काटना पार्टी की बड़ी भूल है और अभी तो समय है, इस भूल को सुधारा जा सकता है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रामनरेश यादव की पौत्र वधू और निवाड़ी जिले की भाजपा उपाध्यक्ष रोशनी यादव ने तो टिकट कटने पर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा ही दे दिया है। रोशनी यादव ने कहा है कि क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ता दोनों का अपार समर्थन और स्नेह मेरे साथ है। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ 24 अगस्त को मैं कांग्रेस ज्वाइन करूंगी। चित्रकूट से बीजेपी ने पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह गैरवार को टिकट दिया है, तो यहां से टिकट के दूसरे दावेदार सुभाष शर्मा ने शक्ति प्रदर्शन कर अपने तेवर दिखा दिए। शर्मा के समर्थकों का कहना है कि सुरेंद्र सिंह को सर्वे के आधार पर नहीं, बल्कि नेताओं से अच्छे संबंध के आधार पर टिकट मिला है। झाबुआ में भानु भूरिया को लेकर तो स्थानीय बीजेपी नेतृत्व में ही नाराजगी दिखाई दे रही है। नाराज कार्यकर्ताओं ने यहाँ बड़ी रैली निकाली और पार्टी से उम्मीदवार बदलने की मांग की है। बगावत सिंधिया के गढ़ मुरैना और भिंड में भी उम्मीदवारों के ऐलान के बाद होती दिखाई दे रही है। लंबे समय से अंदल सिंह कंसाना के खिलाफ लड़ाई में लड़ रहे बीजेपी नेताओं को अब उनके समर्थन में वोट मांगने होंगे। कंसाना 2020 में बीजेपी में आए थे। वो उन नेताओं में शामिल थे जो विधानसभा से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे। तो दूसरी ओर गोहद सीट पर तो विधायक पद से इस्तीफा देने वाले सिंधिया समर्थक रणवीर जाटव का टिकट ही कट गया है, जिसके चलते उनके समर्थक नाराज बताए जा रहे हैं। जाटव के समर्थकों का दावा है कि महाराज ने भरोसा दिलाया था कि टिकट मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।